याद रखो कि आसमान जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और तू पुकारेगा तो ये सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे। ऐसा हीरा बंदा बैठा है हैदराबाद का शेर दिल, इन्होंने अभी अनाउंस किया कि मैं 50,000 रुपए इनाम दे रहा हूँ उनको। अबू अहमद साहब उर्दू पे काम करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स यानी सिर्फ इंग्लिश नहीं होता है, उर्दू से भी जगा सकते हैं आप, मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। मैंने बड़े उस्ताद देखे, बड़े ऐसे भी देखे कि जो कहते हैं कि तुम मेरे इंस्टीट्यूट में बैठो, डिसिप्लिन में बैठो, बाहर तुम क्या करते हो मुझसे मतलब नहीं। मैंने ऐसे इदारे भी देखे वल्लाह कि जिन्होंने हमारी बहनों के हिजाबों को उतरवाया कि तुम यहाँ बैठना है, तुम्हें अपना हिजाब उतारना पड़ेगा। वल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में ये इदारा देखा, कसम खा के कह सकता हूँ कि आज तक मैंने अपनी किसी बहन के दुपट्टे को उसके सर के नीचे नहीं देखा। ये सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर जमा सर की मेहनत है। और सलाम करते हैं हम आपके जज्बे को। ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने शब रोज कौम और मिल्लत के लिए कुर्बान किए। ये आसान नहीं होता कि घर में वालिदा की तबीयत खराब हो, फिर भी कौम और मिल्लत के लिए एक फिक्र है कि नहीं, मुझे अपनी कौम को आगे लेकर के जाना है, मुझे अपनी कौम को आगे लेकर के जाना है। मुझे बड़ी जुस्तजू थी सर के बारे में जानने की। तंदीर सर ने बताया वल्लाह मैं उस रात, अल्लाह गवाह है, उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ा, मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरे उस्ताद का एक हिस्सा सदका मुझे दे दे। जिस तरह से मेरे उस्ताद ने अपने वालिद की खिदमत की, ये बात सुनने में आसान लगता है। वालिद आईसीयू में हो, पैरालाइज्ड हो, फिर भी वो अपने सुबह का 2 घंटे निकाल कर जाना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, मतलब ये कहने में आसान है, लेकिन वो दुख, वो दर्द वही समझ सकते हैं कि किस दर्द से उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया होगा। और हम और आप मखरूज है जिंदगी भर मुनव्वर जमा सर के, जिन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर नौजवानों को ये पैगाम दिया कि याद रखो तुम्हारे लिए कोई नहीं आएगा, तुम्हें अपना मुस्तकबिल खुद बनाना होगा, तुम्हें खड़े होना होगा। और इन्होंने हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर कौम मिल्लत के नौजवानों को ये पैगाम दिया कि तुम्हें अपने हाथ में मोबाइल नहीं लेना, बल्कि तुम्हें अपने हाथ में कलम लेकर एक ताकत बन के उभरना है और इन जालिमों से सवाल करना है कि याद रखो कि आसमान जलती जमीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। और तू पुकारेगा तो ये सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे, ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे। हम क्या खिराजे अकीदत पेश करेंगे अपने उस्ताद को, लेकिन बंदा मैं आप सबको गवाह बना के कहता हूं कि अगर अल्लाह ने बरोज़े क़यामत मुझसे पूछा, मुझसे सवाल किया, तो वल्लाह मैं गवाही दूंगा कि अल्लाह मैंने एक शख्स को देखा जिसकी आंखों में मैंने कौम और मिल्लत के लिए तड़प देखी। मैं समझता हूं कि सर के लिए उन गरीब बच्चों को पढ़ाना, कौम और मिल्लत की खिदमत, मेरा हुस्ने ज़न है अल्लाह से कि मेरे उस्ताद के लिए जन्नत में जाने के लिए ये काफ़ी होगा। प्यारे भाइयों, हम कोई खिराज़े अक़ीदत, हमारी वो औकात नहीं कि हम अपने उस्ताद को कोई खिराज़े अक़ीदत पेश करें, लेकिन हाँ, इस इंग्लिश हाउस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से और आज इस यादगार लम्हे से इंशाअल्लाह आओ हम अज़म करें, हम इरादा करें कि हम अपने उस्ताद के इस मिशन को, इस सोच को, इस फिक्र को इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हम अपने उस्ताद के सोच को, इस फिक्र को अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठा कर रखेंगे। और जो उस्ताद ने यहाँ पे हमें 1 महीना फिक्र दिया, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने में हम फैलाएंगे और पैगाम देंगे कि हाँ, हमें उड़ना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी कौम को आगे लेके जाना है। और हमारे
हमारे इस फौज का सिपह सालार कोई और नहीं बल्कि मुनव्वर जमान होंगे। यहाँ आने से पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैं हैदराबाद में जाकर के कहां रुकूंगा। वल्लाह मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। सर की फीस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, बट मेरे पास उतने भी नहीं थे कि मैं आऊं और इन हाउस में रह के ट्रेनिंग करूं। सर ने मेरे ऊपर शफकत किया। उस दिन मुझे स्टेज पे बुलाया, मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट से नवाजा और मुझे कहा कि अब आप हमारे तरफ से इस होटल में रहेंगे। वल्लाह मैं इस बात पे कसम उठाता हूं कि मेरी जिंदगी में आने वाले 3, 4, 5 सालों में मैंने कभी ये सोचा ना था कि मैं इतने बड़े होटल में जाकर 10 दिन गुजारूंगा। आप सोचें कि मेरी माँ के दिल से इस शख्स के लिए कितनी दुआएं निकली होंगी और मेरे जैसे न जाने कितने लोग होंगे जिनकी माएं शब व रोज इनके लिए दुआएं करती होंगी। और एक बात मैं कहूं कि सर ने मुझसे कहा था कि अगर 3rd वीक असेसमेंट में 90+ आप स्कोर करेंगे, मैं 10,000 रुपीज आपको एज अ गिफ्ट, एज अ इनाम में दूंगा। ड्यू टू सम रीजंस, किसी रीजन से नहीं हो पाया हो, बट मुझे इसका मलाल नहीं। आज तंजीर सर ने सुबह बुलाया मुझे और मुझसे कहा कि आपने फीस कितनी पेड की थी। मैंने बताया, वो मुझे देने लगे कि सर ने बोला है कि ये उनको वापस करो, बट मैंने लिया नहीं। मैंने कहा यकीनन मैं लूंगा, क्योंकि सर ने कहा था इस पैसे से तुम अपने माँ बाप को हज और उम्रा कराना। मैं समझता हूं कि ये पैसा आज अगर ये 10-15 हज़ार फकत नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि अल्लाह ने मेरी किस्मत खोलने की चाबी मुझे दी है। मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरा ये ख्वाब है कि बस सर मुझे अपने हाथों से दे। बहुत सारे लोग जो है आपके जज्बात को शायद नहीं समझ पा रहे हैं। ये जब लड़का एडमिशन लिया था, पहले तो फी देने पैसे थे नहीं और आने का किराया भी नहीं था, तो दोस्त लोग कुछ किराया देकर ट्रेन में बिठा कर भेजे और दोस्त लोगों ने स्पॉन्सर किया है। 3rd वीक में इस लड़के ने 90+ मार्क्स ले आया। इंग्लिश हाउस के स्टूडेंट्स ही जानते हैं कि इंग्लिश हाउस एकेडमी के टेस्ट में 90 ले आना यानी बहुत टफ होता है। मैंने ताजुब किया इतने आखिर में बैठकर। फिर मैंने इसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। यानी वीआईपी ट्रीटमेंट यानी जैसे अभी अबू अहमद साहब को सब फूल देते हुए गुलदस्ता बनाकर यहाँ लाए क्लास में। मैं मेरे लिए वीआईपी दरअसल अबू अहमद साहब मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, जो टैलेंट होता है। तो ये लड़के को मैंने स्टेज पर बुलाया, सब लोग उठे, ऑनर किए, हाथ मिलाए, गले लगाए। फिर ये आकर अपने स्टेज पर फीडबैक देते हुए इन्होंने अपनी जुबान से बताया था कि मैं यहाँ आने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, कपड़े भी मेरे दोस्तों ने दिलाया, मुझे अल्लाह ने भेज दिया, मैं वल्लाही नहीं आ सकता था यहाँ पर, और आने के बाद कहाँ रहूँ ये सोचता रहा। तो जब मेरे कान में ये बात आई तो फिर मैंने कहा कि आप कल से मेट्रोपोलिस होटल में रहेंगे। तो वो 10 दिन मेट्रोपोलिस होटल में थे और मैंने 3rd वीक में जितने भी 90 मार्क्स ले आए उनको सबको मैंने एक टास्क दिया था कि सब लोग एक को जिम्मेदारी ले लो। जो 90 नहीं है, 75-90 में जो लटक रहे हैं 3 हफ्तों से, वो 90 कैसे आए। एक को चुनकर मेहनत करना। ये एक शख्स ने एक होटल में आते शुरू कर दिया कि सर का जो है ये हुक्म था, और एक केरला का बच्चा था, उर्दू नहीं आती बेचारे को, मैं उर्दू में इंग्लिश पढ़ाता हूँ मौलाना, उसको 50-40 मार्क्स आते थे और ये कमरे में जाकर वो रहा और ये जाकर एक हफ्ते में पढ़ाए तो जो 40 मार्क्स आ रहे थे वो बच्चे को 74 आए और ये बच्चे को 81 मार्क्स आए। अगर ये अकेले मेहनत करता तो इसको 95 आते थे, लेकिन जो मेरा कमांड था ना वो उस पर लगा, अपने 90 की फिक्र इसने नहीं की। तो मुझे जब मालूम हुआ ऐसा तो मैंने तंजीर से कहा कि जाओ, वो मेहनत करता तो उसको 90 जरूर आते, तुम 10,000 उसको दे देना। तो इन्होंने कहा कि मैं लूंगा नहीं, सर के हाथों से ही लूंगा। जी जी हाँ, ये 10,000 रुपीज ये तोहफा आपके लिए है। अल्लाह की मदद कैसे होती है, डिसीजन लेना होता है
एक ऐसा हीरा बंदा बैठा है हैदराबाद का शेर दिल, इन्होंने अभी अनाउंस किया कि मैं 50,000 रुपए इनाम दे रहा हूं उनको। क्योंकि अबू अहमद साहब उर्दू पे काम करते हैं और जिस तरह से देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स यानी सिर्फ इंग्लिश नहीं होता है, उर्दू से भी जगा सकते हैं आप, ज़बान को जिंदा कर सकते हैं, मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकते हैं। आप अपनी अम्मी के हाथों में देइए, अल्लाह आपको खूब कामयाबी से करे।